हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की जो गाइडेंस आ रही है कि अगर अभी आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं आपको समझता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करो, अपनी इवन आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं, ऐसा अगर आपकी एनर्जी इसमें है अभी, तो देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और उससे इस सिचुएशन से बाहर आप कैसे निकलोगे। आप ऐसा अभी क्या फील कर रहे हो। मैं जल्दी से कार्ड निकाल लेती हूँ। अभी जो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, अभी आप अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप एक कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। आपके साथ जो लाइफ में जो भी ख़राब हो गया है उसको रिन्यू करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए या फिर कोई ऐसा न्यू फेथ डेवलप हो जाए जिससे कि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर पाओ। अभी जो सिचुएशन आपकी है कि आप अभी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो अपने पास्ट की बातों को, आपने जो झेला है, आपने जो देखा है अभी तक, बहुत कुछ आपने सहा है। ऐसे सिचुएशन जिसका लोग सोच भी नहीं सकते हैं, लोग अपने दुश्मन को भी नहीं बोल, दुश्मन के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, वैसी सिचुएशन आपने देखा है। आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो आपके ऊपर इस तरह से डोमिनेट करके आपको अकेलेपन में डाला, इस तरह से आपको डोमिनेट किया, इस तरह से आपको बातों से डोमिनेट किया, आपकी पर्सनालिटी को देख के आपको बुरा भला बोला। आप एक गुड लुकिंग इंसान है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो है चार्मिंग, आप बिल्कुल फ्लरिश करने वाले इंसान हैं। आपको बन ठन के रहना अच्छा लगता है, आपको पॉजिटिविटी अच्छा लगता है, निगेटिविटी पे ध्यान देना आप बिल्कुल पसंद नहीं है आपको। कि लोग आदमी आपके पीठ पीछे अगर चार बातें भी कर रहे हैं तो आप उसको इग्नोर करके चले जाते हो, इतने प्योर हार्ट और काइंड हार्टेड हो आप। लेकिन आपकी लाइफ में लोग आपको समझे ही नहीं। अगर आप किसी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो और उनको इग्नोर करके चले जाते हो तो वो आपसे बेमतलब की कंपटीशन करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि उनका अधिकार है आपके ऊपर, वो compete करने लग जाते हैं और आपको आपसे बेमतलब का बदला लेने लग जाते हैं। ऐसा कि मतलब दबाना है, नीचा दिखाना है, दबोचना है, इस तरह की एक अजीब सी थिंकिंग में आपको डाल देते हैं। तो आप बिल्कुल प्योर और काइंड हार्ट हो, तो आपको समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं। तो आप बार बार एक ट्रैप में फंस जाते हो बार बार। तो ये देखो, तो आप जब ट्रैप में फंस जाते हो अपने ही अंदर इमोशनल में घुटन जैसा महसूस करने लगते हो। तो अभी जो सिचुएशन है कि ये सारी सिचुएशन अभी पास्ट में हो चुकी है आपके साथ, तो उसका आप बर्डन लेके उसी पे ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो, उसी को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो और अपने आप को अकेलापन जैसा फील कर रहे हो। और आपने इतना कुछ सहा है, इतना पेन अपने रिश्तों को लेके, इतना पेन सहा है। अगर आप अपने करियर में एफर्ट लगाने के लिए कोशिश करते थे तो उसको भी नहीं करने दिया गया, उसको भी उससे भी कंपटीशन करके आपसे छीन लेने की कोशिश की। तो आपके पास एक पॉजिटिविटी, एक करियर, एक आपका काम ही था जिसमें आप अपना मन लगा पाते थे, क्योंकि लोगों ने इतना हर्ट कर दिया था आपको। तो जब आप करियर के साथ अपना वर्क करने लगते थे तो उसमें भी आपको इमोशनली ड्रैग करने लगे, तो वहाँ पे भी आप स्टेबल नहीं हो पाए। तो अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको आप आपको कोई हैंड भी दे रहा है ना, कि मतलब आप लोग अपनी गलती भी मान के अगर आपको कह रहे हैं कि मान जाओ या फिर आप भूल जाओ सारी बातें, तो ये आप एक्सेप्ट ही नहीं करो, क्योंकि आपके अंदर इतना पेन है, इतनी सारी
पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, यहाँ तक कि आपने इन लोगों के लिए अपने सब कुछ लुटा दिया जो आपने कमाया था, जो आपके पास, अगर आप कुछ पैसे भी कमाते थे या फिर आप कुछ भी जॉब करते थे तो बांटना पसंद था आपको, आप बांट देते थे। तो इन लोगों ने ना, इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि मतलब ले लो और फिर इनका थैंक्स भी ना करो एक बार। तो ऐसे सिचुएशन थी, आपने दिया है, सिर्फ दिया है, और इन लोगों ने आपका लूटा है। मतलब क्या बोलूँ, बहुत बुरी तरीके से आपको लूटा गया है। तो आपने जो पेनफुल सिचुएशन है आपका, इससे अब ऐसी सिचुएशन में है कि अब आपको सबका ट्रूथ पता लग गया है, और ये एक तरह से एक आपको ना सोल शॉक मिला था। मतलब ये सोल शॉक कह लीजिए कि आपको मतलब लाइफ, पूरे जीवन में एक ये टाइम आता है जब हमें दुनियादारी दिखाया जाता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखाया जाता है, ताकि आप भगवान की तरफ जाओ, आप देख लो सच्चाई क्या है। अभी तक मटेरियल लाइफ में जी रहे थे, आपको लग रहा था कि दुनिया जैसे दिखती वैसी ही है, बट ऑब्वियसली दुनिया जैसे दिखती है वैसी है, लेकिन कुछ सच्चाई जो हम खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है, जब हमारे आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, जब ये सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि दुनिया कैसी है। तो ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप इसी सिचुएशन में अभी सोच के इसको ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है, जो डोमिनेटिंग लोग है, जो आपको डोमिनेट कर के ये इस बर्डन में डाला, अकेलापन दिया, आपका सब कुछ छीन लिया, आपको भिखारी जैसा बना दिया कि सब कुछ दो और फिर बदले में हम तुम्हें देंगे कि जो कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, आपको किस तरह का खर्च करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब ये लोग डिसाइड करेंगे। आपकी चीज़ को ही छीन के आपके लिए ही डिसाइड करेंगे कि अब आपको क्या करना है। तो ये सारे सिचुएशन का डिवाइन जस्टिस लेके बैठे हैं वो। अब इनके हाथ में देखो, ये सारे शॉर्ट्स है ना, इनके हाथ में इनके हाथ में भी शॉर्ट्स है। ये अब जस्टिस का टाइम आ गया है, आप जस्टिस के लिए रेडी हो जाइए। जिन लोगों ने ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया है, उसके साथ तो इतना जो चीज़ आपने झेला है, आप अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या हो रहा है। और अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हो कि इतने पावरफुल हो गए हो इन सारी सिचुएशन को झेल के। बस आप अभी क्या कर रहे हो, अभी इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो कि आप प्रैक्टिकल हो गए। अभी भी आप डर रहे हो कि मतलब अभी भी अगर आप कोई स्टेप उठाते हो, अगर आप अपना कोई भी काम के लिए स्टेप उठाते हो, तो फिर से ये लोग वैसे ही करेंगे। ये लोग करेंगे ज़रूर, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप एक झटके में इन लोगों को छोड़ के निकल सकते हो। तो आप इस ट्रैप से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा करियर का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके लिए न्यू जॉब का सोर्स आपके पास खुद है जॉब का न्यू सोर्स क्रिएट करना। आप कैपेबल हो न्यू जॉब के लिए। बस ये है कि आपको ये ओवर थिंकिंग छोड़ना होगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपकी इंट्यूशन आपको बताती है आपको क्या करना है। अब आपको फियर में नहीं रहना है, आपको फियरफुल या लोनलीनेस में नहीं रहना है। अब आप सिचुएशन को रिन्यू कर सकते हो। अब आप एक नया करियर पाथ चूज कर सकते हो, आप अकेले चल सकते हो। ये लेडी इतना कुछ सहने के बाद इस पोजीशन पे बैठती है कि मतलब अब इसके सामने कोई भी, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें बहुत पैनी है। अब इसके सामने कोई भी बंदा जो इस तरह का हरकत कर रहा हो, या फिर डरा रहा हो, धमका रहा हो, या फिर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, तो इसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता है। तो लास्ट में एक और भी गाइडेंस देख लेते हैं कि इसके लिए आपको स्ट्रेंथ किस तरह से दी जाएगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए। ये अब आप खुद ही बोलो। स्ट्रेंथ के कार्ड आ गए हैं। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक। स्ट्रेंथ के बाद है 4 ऑफ वॉन्ड और द सन। ये 3 कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रही है कि आपको नेचर डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। इसी बीच आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया होगा, जिसका फल आपको मिल रहा है। आपको ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ दी जा रही है। बस आप एक बार स्ट्रेंथफुल होकर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए।
आपके लिए एक बार जब निकल जाएंगे तो फिर ये सिचुएशन बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। बस आपको ये है कि आपको अब स्टेप उठा लेना है, क्योंकि ये बंदा देखो, ये बंदा अब इतना प्रैक्टिकल है, इसके पास सब कुछ नॉलेज है, ज्ञान है। ये एक ऐसा इंसान है जो इसको मटेरियल सक्सेस भी है, इसके पास सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। तो आप ऐसे ही बन गए हो, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि क्या सच है क्या गलत है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ भी है। अब आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो डिवाइन की तरफ से यही है कि आपको एक्शन लेना होगा। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा बस स्ट्रेंथ की, थोड़ा सा आप अपने आप को पुश करो। बाकी ऑटोमेटिक आप देखना, स्टेप बाय स्टेप इस सिचुएशन से बाहर आप निकलते जाओगे। और जिस चीज़ से अभी आपको हर्टफुल होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपको कोई नहीं समझ रहा है, तो वो इस चीज़ को आप ऑटोमेटिक ही बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड सोल हो। जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल करके कुछ अच्छा अपने करियर में एक्शन ले लोगे, तो जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, या फिर जिससे आपको उम्मीद है कि वो आपको सपोर्ट करे, समझे, तो वो आपको देख लेना, आपको ऑटोमेटिक वो आपके पास आ जाएंगे। जिनको आप बहुत हार्ट से चाहते हो, वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही कि आपको एक्शन लेना है। प्लीज़ एक्शन लीजिए, इस फियरफुल से मत रहिए, क्योंकि जब तक इस फियरफुल सिचुएशन में रहेंगे तब तक ये समय बर्बाद होता रहेगा, आपका टाइम किल होता रहेगा। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, आपको निकलना ही है, क्योंकि जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक इसी ट्रैप में फंसे रहोगे और टाइम किल होता रहेगा, और मे बी आपकी उम्र भी निकलती जा रही होगी। तो प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है, इनफ नॉलेज है, सब कुछ देख लिया आपने, अब कुछ नहीं बचा। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेप चढ़ना है आपको। आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुनहरी और शानदार है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कोई गाइडेंस निकल के आएगी तो मैं वो भी बताऊंगी आपके लिए। कोई भी रिचुअल अगर करने के लिए, तो मैं वो भी बताऊंगी। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।